नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बेंजामिन ग्राहम की क्लासिक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर। हाँ, ये किताब तो इन्वेस्टिंग की बाइबल मानी जाती है। बिल्कुल। और ग्राहम का वो फेमस कोट, बाजार शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन है पर लॉन्ग टर्म में वेट मशीन, इसी पर आज हम थोड़ी गहराई में बात करेंगे। सही। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक निवेशक बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से परेशान हुए बिना अनुशासन से लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना सकता है। हाँ, और ये जानना दिलचस्प है कि वॉरेन बफे भी इन्हीं को अपना गुरु मानते थे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? निवेशक और सट्टेबाज का फर्क, मिस्टर मार्केट का वो मजेदार कॉन्सेप्ट। हाँ, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और सबसे जरूरी अपनी भावनाओं पर काबू रखना। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, निवेशक और सट्टेबाज, क्या है इनमें मुख्य अंतर? देखिए, निवेशक वो है जो किसी कंपनी को खरीदता है उसके बिजनेस को समझकर, उसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू देखकर। और सट्टेबाज? सट्टेबाज वो बस कीमत की धड़गड़ पर दाव लगाता है, उसे कंपनी के फंडामेंटल से शायद कोई लेना देना ना हो। अच्छा, ग्राहम ने तो इसकी एक परिभाषा भी दी थी, है ना? हाँ, उन्होंने कहा था कि निवेश वो है जिसमें आप पूरी जांच पड़ताल करें, अपने लगाए पैसे की सुरक्षा देखें और ठीक ठाक रिटर्न की उम्मीद रखें। और जो ये सब नहीं करता, वो सट्टा है। जैसे बस सुना कि कोई शेयर ऊपर जा रहा है और खरीद लिया बिना सोचे समझे, ये सट्टेबाजी है। समझ गई। अब आते हैं मिस्टर मार्केट पर। ये क्या चीज है? हाँ, ये ग्राहम का बहुत ही शानदार तरीका है बाजार को समझाने का। वो कहते हैं, सोचो बाजार आपका एक पार्टनर है, मिस्टर मार्केट। ओके। ये पार्टनर थोड़ा मूडी है, रोज आपके पास आता है, कभी बहुत खुश होता है और आपके शेयर बहुत ऊंचे दाम पर खरीदने को तैयार रहता है, और कभी बहुत डरा हुआ, डिप्रेस्ड होता है और अपने शेयर बहुत सस्ते में बेचने को तैयार हो जाता है। अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए? यही तो समझदारी है। आपको मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से नहीं चलना, आपको उसकी पेशकश देखनी है और सोचना है कि क्या यह आपके फायदे की है। मतलब मिस्टर मार्केट हमारा नौकर है, मालिक नहीं। बिल्कुल। जब वो डरा हुआ है और सस्ते में बेच रहा है तो शायद आपके खरीदने का मौका है, अगर आपको लगता है चीज अच्छी है और सस्ती मिल रही है। और जब वो बहुत ज्यादा उत्साहित होकर ऊंचे दाम दे रहा है, तो शायद आपके बेचने का वक्त है। पर फैसला आपका, आपके विश्लेषण के आधार पर होना चाहिए, उसके मूड के आधार पर नहीं। ये तो कमाल का नजरिया है बाजार को देखने का। और इसी से जुड़ा है शायद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एग्जैक्टली, सुरक्षा का मार्जिन। ये ग्राहम के फलसफे का क्या कहते हैं, निचोड़ है। इसका मतलब क्या है? डिस्काउंट पर खरीदना? हाँ, पर सिर्फ डिस्काउंट नहीं, ये है किसी चीज की जो असली कीमत है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, उससे काफी कम दाम पर खरीदना। काफी कम? क्यों? क्योंकि भविष्य कोई नहीं जानता। हमारा अपना आकलन भी गलत हो सकता है, बाजार में कुछ भी हो सकता है। अच्छा। तो ये जो फर्क है ना, असली कीमत और खरीद कीमत के बीच, ये आपका सेफ्टी नेट है, एक कुशन। जैसे अगर किसी शेयर की कीमत 100 रुपए लग रही है, हाँ, आपके हिसाब से, और वो बाजार में 70 का मिल रहा है, तो ये 30 रुपए मार्जिन ऑफ सेफ्टी हुआ। बिल्कुल। ये आपको नुकसान से बचाता है अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी गलत निकली या बाजार में कोई गड़बड़ हो गई। ग्रैम कहते थे ये सबसे जरूरी चीज है निवेश में। ये बात तो पते की है। लेकिन ये सब करने के लिए, मतलब मिस्टर मार्केट से डील करना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना, भावनाओं पर कंट्रोल तो बहुत चाहिए होगा। सबसे ज्यादा। ग्राहम ने सही कहा था, निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद हो सकता है। डर और लालच, है ना? हाँ जी। जब बाजार चढ़ रहा होता है तो लालच आता है कि और खरीद लो, कहीं मौका छूट ना जाए। और जब गिरता है तो डर लगता है सब बेचकर निकल जाओ। और अक्सर लोग गलत टाइम पर खरीदते हैं और गलत टाइम पर बेचते हैं। तो बुद्धिमान निवेशक क्या करता है? वो शांत रहता है। वो जानता है कि बाजार गिरेगा भी, चढ़ेगा भी। वो अपनी रिसर्च पर भरोसा करता है, भीड़ के पीछे नहीं भागता। और मजे की बात यह है कि सबसे अच्छे मौके अक्सर तभी मिलते हैं जब बाजार में डर का माहौल होता है। बिल्कुल, जैसे 2008 में हुआ था। जिन्होंने हिम्मत रखी उन्होंने बाद में अच्छा पैसा कमाया। कहना आसान है। हाँ, करना मुश्किल। इसीलिए ग्रैहम ने निवेशकों को 2 कैटेगरी में बांटा था। अच्छा, कौन सी? एक डिफेंसिव इन्वेस्टर और दूसरा एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। डिफेंसिव मतलब? जो ज्यादा झंझट नहीं चाहता, कम जोखिम, सुरक्षित निवेश, जैसे इंडेक्स फंड ले लिया या बहुत बड़ी जानी मानी कंपनियों के शेयर। और एंटरप्राइजिंग? वो जो ज्यादा एक्टिव है, जो रिसर्च करता है, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढता है, मौके तलाशता है। इसमें मेहनत ज्यादा है, रिस्क भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो पहले खुद को पहचानना जरूरी है कि हम किस तरह के निवेशक हैं। हाँ, अपनी रिस्क लेने की क्षमता, अपना समय देने की इच्छा, ये सब देखना होगा। और दोनों के लिए एक चीज कॉमन है। वो क्या? डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। मतलब सारा पैसा एक ही जगह नहीं? बिल्कुल। अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। अलग अलग कंपनियों, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा फैलाना चाहिए।
इससे रिस्क कम होता है। ठीक है। और एक बात जो ग्राहम हमेशा कहते थे, ज्ञान पर आधारित निवेश, टिप्स पर नहीं। हाँ, रिसर्च करो, कंपनी को समझो। उनका एक और बढ़िया कथन है, बुद्धिमान निवेशक यथार्थवादी होता है, जो आशावादियों को बेचता है और निराशावादियों से खरीदता है। मतलब भीड़ के उलट चलो, पर समझदारी से। सही। और बाजार को टाइम करने की कोशिश मत करो। कोई नहीं बता सकता कि बॉटम कहाँ है या टॉप कहाँ है। तो टाइम इन द मार्केट ज्यादा जरूरी है टाइमिंग द मार्केट से। बिल्कुल, लंबे समय तक टिके रहना ज्यादा फायदेमंद है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, मिस्टर मार्केट से डरो मत, उसका फायदा उठाओ। भावनाओं पर काबू रखो। हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलो। खुद को पहचानो, डिफेंसिव हो या एंटरप्राइजिंग। विविधता लाओ, यानी डाइवर्सिफाई करो। और ज्ञान के आधार पर फैसले लो, अफवाहों पर नहीं। ग्राहम का तरीका थोड़ा धीमा, शायद उबाऊ लगे आज की दुनिया में। हाँ, ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, धीरज और समझदारी का खेल है। जैसा उन्होंने कहा, ठीक ठाक रिजल्ट पाना मुश्किल नहीं, पर बहुत शानदार रिजल्ट पाना आसान भी नहीं। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, आज की ये जो तेज रफ्तार दुनिया है, जहां सबको तुरंत रिजल्ट चाहिए, हाँ, क्या इसमें ग्राहम का ये धीरज वाला तरीका अपनाना और मुश्किल हो गया है, या शायद इसी माहौल में इसकी जरूरत और भी ज्यादा बढ़ गई है? ये सोचने वाली बात है। शायद इसकी जरूरत आज पहले से